मैं एमबीए किया हुआ हूँ और मैं बैंक में था एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। मेरे भरोसे यहाँ 20 क्या लगभग 40 किसान मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे द्वारा उनकी इनकम हो रही है, उनका परिवार चल रहा है। सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सर कब से लगा है अजोला को? ये करीब हो गया सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? जी जी जी। तो बकरियां खाती हैं इसको? लेकिन जो इलाका जल जमाव वाला क्षेत्र है वहाँ तक घास की कमी हो जाएगी। इसको आप छत पर भी उगा सकते हैं। इसके नीचे क्या क्या डाले हैं सर? इतना सा लाए थे बस सर, आज देख लीजिए इतना पूरा फैल गया है। सर हमन ये छेरी खवाए बर करमत्ता भाजी लगा हम 10 काठा में। आईएफएस मॉडल की ओर ये अग्रसर है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के फिंगेश्वर तहसील पे। और फिंगेश्वर तहसील से हम आपको ज़बरदस्त देसी की बकरियां दिखाने जा रहे हैं, साथ में बकरियों के मैनेजमेंट को लेकर अच्छा शेड और उसी के साथ उसके खाने पीने पर भी बात करने जा रहे हैं। इसी के अलावा इस वीडियो पर आपको बतख भी समझने को मिलेगा, साथ में बकरियों को अजोला कैसे खिलाते हैं ये भी समझने को मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के पास सवाल है छत्तीसगढ़ पे कि अजोला कहाँ मिलेगा, अजोला कहाँ मिलेगा। तो इस वीडियो पर आप समझ सकते हैं कि अजोला आपको कहाँ मिलेगा। क्या परिचय है सर आपका? सर मेरा नाम अरविंद वैष्णव है। अच्छा सर जी। और ये फार्म की हम बात करें तो? जी सर, ये फार्म मड़वाडी नाम का एक गांव है, फिंगेश्वर तहसील के अंतर्गत आता है और वहाँ नाम पर स्थित है। फार्म का नाम A1 गुड फार्म है। और ब्लॉक इसका फिंगेश्वर होगा? ब्लॉक फिंगेश्वर आता है। जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़। ये इसका एड्रेस है और बहुत शानदार फार्म है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैनेजमेंट इसका जबरदस्त है। और तोर का नाम भाई? नूतन कुमार भारती। इनका परिचय सर? सर ये नूतन कुमार भारती है, मेरा फ्रेंड है सर। हम दोनों पार्टनरशिप में यहाँ पे कर रहे हैं। बकरियों का जो देख रेख है पूरा यही करता है सर। अच्छा ठीक जी। और एक सर है, आपने हमारे चैनल पे बहुत बार देखा होगा। क्या परिचय है सर? मेरा नाम हरिशंकर सुमेर है। मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर फिंगेश्वर विकासखंड में पदस्थ हूँ। अच्छा सर जी। तो ये सर है और हमने पिछले बार रागी का वीडियो सर के साथ बहुत सारा कवर किया था, है ना सर? और चलिए तो पूरा मैनेजमेंट सर से समझते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। सबसे पहले सर ये बताइए आप कि आप कैसे बकरी के काम पे पहुँचे हैं? सर फार्मिंग में शुरू से इंटरेस्ट था। हाँ। शुरुआत मैंने डेयरी फार्म से किया था। डेयरी फार्म किया मैंने लगभग 3 साल। आज दूध का बिजनेस सर बहुत अच्छा रहा मेरा, अभी भी मेरा दूध का बिजनेस चल रहा है। उसके बाद सर पोल्ट्री पे आया मैं। पोल्ट्री सर थोड़ा किया कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर ज़्यादा इंटरेस्ट सर मुझे गोट फार्म में लगा। अच्छा। तो गोट फार्मिंग स्टार्ट किया है मैंने, लगभग करीब मुझे इस पे 8 महीने हो गए। और अब और इसी में सर आप आगे बढ़ना है जी। अच्छा। जी जी, ये काफ़ी सर इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। तो इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले सर मैं जॉब में था मुंबई में। मैं एमबीए किया हुआ हूँ और मैं बैंक में था एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। और वहाँ सर मैं अच्छा खासा मेरा पैकेज था, मतलब 8 लाख के पैकेज में मैं जॉब कर रहा था। फिर मैं फार्मिंग के लिए सर जॉब छोड़ के फिर मैं वहाँ से वापस आया और फार्मिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है जी सर, इसी में आगे बढ़ना है। जी जी ठीक है। तो गोट फार्मिंग को इसलिए आपने जी चयन किया है। ठीक है सर। इसके अलावा और कुछ काम सर? इसके अलावा इसे दूध का अपना काम है, मिल्क का। आसपास के लगभग 10-20 गांव से मैं दूध खरीदता हूँ। मेरा बोरसी में कलेक्शन सेंटर है और वो खरीद के मैं रायपुर सप्लाई करता हूँ सर। रायपुर में मेरा होम टू होम डिलीवरी है सर वहाँ पे। अच्छा, कोई काउंटर वगैरह भी? हाँ काउंटर है सर रायपुर में। पे है सर? ये दावड़ा कॉलोनी पचपड़ी नाका में। अच्छा जी। तो दूध के अलावा और भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं कि खाली दूध है? दूध के अलावा सर दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, खोआ हो गया, पेड़े हो गए, घी हो गया, ये सारा हम लोग मिल्क के जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो सब हम घर पे ही बनाते हैं और सेल करते हैं सर शॉप। अच्छा। और एक सर हैं, इनसे क्या कैसे मित्रता है आपकी, क्या है जरा समझाइए। सर ये हरिशंकर सुमेर सर मेरे बचपन का मित्र है। हम लोग क्लास 1 से लेके 12th तक साथ में ही पढ़ाई किए हैं। और ये आज कृषि विभाग में मैं बताया कि मैं सर के आया हूँ तो सर ने कहा कि मैं पहली से लेके पूरा 12वीं तक होकर साथ पढ़े हो, जी है ना? जी। तो मैं कहा फिर आप भी आ जाओ सर। और ये भाई साहब का तो आपने बता दिया कि ये सर यही इसी गांव का बंदा है, मड़वाडी का। हाँ। मैंने इसे देखा सर पिछले 1 साल से, ये काफ़ी मेहनती है लड़का जो है। तो मैं फिर इसको अपने साथ लेके आया। हाँ। क्योंकि सर मैं प्रॉपर इतना टाइम दे नहीं पाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे रायपुर में भी काम देखना होता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए फिर सर इसको मैंने रखा और ये अच्छे से करता भी है और बराबर का मेरा पार्टनर है सर ये। बराबर का पार्टनर है जी। ठीक है। और आपने ट्रेनिंग वगैरह भी? हाँ सर, गोट फार्मिंग का सर ट्रेनिंग किया था मैं सुधीर सर के यहाँ से। हाँ।
पटना गया था, तो वहाँ सुधीर सर के यहाँ लगभग क्योंकि मैं पिछले बार आया था तब अब हाँ, तो 5 दिन का लगभग ट्रेनिंग था। तो काफ़ी अच्छा वहाँ सर ने गाइडेंस किया हमको। और जो एक बारीकी जो होती है बकरी पालन में, जिसमें आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप सक्सेस होइएगा, ये चीज़ सुधीर सर ने सिखाया है हमको। और सुधीर जी अभी छत्तीसगढ़ की यात्रा पर हैं और वो आए हुए हैं। नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार ओम जी। हाँ हमारे यहाँ आए थे और हम तो देखे यहाँ, मेरा जैसे एक आदत है कि जो भी हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, मेरा कोशिश रहता है कि एक बार उनके यहाँ विजिट करें और देखें कि जो बताया गया उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कुछ मिस्टेक हो रहा है। संयोग से यहाँ आए तो देख रहे हैं कि फर्स्ट एड का भी व्यवस्था रखे हुए हैं, जो बताया गया। वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा स्टार्टअप इनका है। सिर्फ और सिर्फ ब्रीडर का ही एक कमी है। इनका ब्रीडर जो है एकदम बउआ, यानी कि बउआ मीन्स छोटा है, तो उससे जो भी बच्चा आएंगे छोटा आएंगे, इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग का जो सहारा लें तो अच्छा रिजल्ट आएगा। यही कमी, बाकी और इनका सब सही है एकदम सही। हाँ, चूँकि सबसे बड़ा बात क्या है ना, स्पेस का तो कोई कमी नहीं है इनके यहाँ। चरागाह है इनके यहाँ, तो जहाँ भी चरागाह रहेगा वहाँ फीडिंग कॉस्ट 0 होता है। इसलिए इनका दूध का व्यवसाय अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो इनकम होगा जरूर इनको खींच कर यहाँ लाएगा, उम्मीद करते हैं। तो फीड में क्या क्या खिलाते हैं आप? फीड में सर अभी तो कुछ नहीं सर, चराई पे ही है पूरी बकरियाँ, क्योंकि मेरे पास लगभग पीछे आप अभी देखेंगे अपन 2 एकड़ ज़मीन है जो पूरा इनके लिए पर्याप्त चारा है मेरे यहाँ पे। एक काम करते हैं, पहले बकरियों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद फीड देखने चलते हैं, अजोला देखने चलते हैं, है ना। ये सारी जो बकरियां हैं ये देसी की बकरियां हैं, है ना। वो देसी बोकरा भी है का सर? धर तो यार, ये बात। हाँ, ये देसी का बकरा है। तो ये इस तरीके से ये सारे रखे हैं। ये कब लाए हैं? इसको लाए कितना वक्त हुआ है? ये अभी सर ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब समझ जाइए 15 दिन हुआ है काम का। ब्रीडर ना, नहीं, ब्रीडर के नजरिए से नहीं पूछ रहा हूँ मैं। बकरा दूध खैरा बोकरा बोलते हैं सर यहाँ पे। इसलिए हम दिखा के देखिए बकरा है। नहीं, तो ये तो आप बउआ है बोले ही ना। ये अभी कितने दांत का होगा जरा देखिए सुधीर जी। ये भी अदंत है, ये भी अदंत है, छोटा है। तो ये दूध खैरा का है, इसलिए मैंने इसको दिखाया। बाकी जो देख रहे हैं हम उधर पे जा रही बकरियां, ये सारी देसी की है ना। और वो एक ले आओ तो भाई ये वाला, ये जो, हाँ ला तो वो चितकबरा वाले ला। बाकी सब है बकरियां। हाँ ये सर अपने बहुत लगभग 6-8 महीने से हमारे यहाँ पे है। हाँ। और काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें आपको दिख रहा होगा। ये जब लेके आए थे सर तो इसका वेट हार्डली 16 से 18 किलो के आसपास था। अब ये 30 प्लस हो चुकी है सर, ये 30 के आसपास है। और बच्चा भी इसने 2 बच्चा दिया है, दोनों बच्चे एकदम तंदुरुस्त हैं सर इसके। अच्छा, 2 महीने में ही काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है इनके बच्चों ने। लेकिन ये जो आपका शेड है, ये शेड देख के तो ऐसा नहीं लगता कि आपने ये बकरियों के लिए बनाया है। इसको जरा समझाइए। हाँ सर, ये पहले डेयरी के लिए बनाया था। डेयरी फार्म जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे गाय हुआ करती थी, तो उस पर्पज से ये शेड बनाया था। लेकिन अब ये बहुत अच्छा मेरा उपयोग आ रहा है अब बकरियों के लिए काफ़ी। अच्छा। जी। तो अब कई लोग बोलेंगे कि गाय का काम क्यों बंद कर दिए छत्तीसगढ़ में, ये पूछेंगे, तो इसको जरा डिफाइन कर दीजिए। नहीं सर, गाय का काम बंद करने का ऐसा कोई विशेष रीज़न नहीं था। अब मेरा पर्सनल कुछ रीज़न रहे हैं, जैसे मैं प्रॉपर यहाँ पे सर टाइम नहीं दे पाता था स्टार्टिंग में। और मुझे ऐसा हुआ एक समय में दूध बहुत आवक मेरी बढ़ गई। कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ कि कलेक्शन जब मेरा बढ़ा, मार्केट में डिमांड दूध का बहुत बढ़ा सर, तो मैंने लोगों से दूध खरीदना चालू किया। तो काफ़ी दूध आया मेरे पास। बाद में सर फिर उन किसानों का दूध मुझे बंद करते नहीं बना सर, क्योंकि मैं उनका दूध बंद कर दूंगा तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। अच्छा खासा मार्केट एक मैं बना चुका हूँ यहाँ पे। करीब 200 लीटर पर डे का कलेक्शन है मेरा। तो अब उन किसानों को जारी रखते हुए फिर मैंने अपने जानवर धीरे धीरे कम कर दिए सर, गाय। और फिर मेरा मार्केट अब डेली दूध आता है और मार्केट में सेल हो जाता है सर। छत्तीसगढ़ियों पे मतलब एक चीज़ कॉमन है कि हम सोचते हैं अरे बोल कबो कैसे है ना, कितने दूध मत दे, कबो कैसे, यही वाली बात है सर। मैं ये मानता हूँ सर, मेरे भरोसे यहाँ 20 क्या लगभग 40 किसान मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे द्वारा उनकी इनकम हो रही है, उनका परिवार चल रहा है सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन 40 किसानों का घर मेरी वजह से चल पा रहा है। दूध वो मुझे देते हैं और उनको हर 15 दिन में पेमेंट हो जाता है सर, कैश पेमेंट। यहाँ तो दूध सोसाइटी की बात करें तो जो गवर्नमेंट की चल रही है उसमें 4-4 महीने पेमेंट नहीं होते हैं। मैं उनका दूध कैश में खरीदता हूँ। अच्छा, कैश में? जी, मतलब हर 15 दिन में उनको कैश पेमेंट हो जाता है। अच्छा,
ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। सुधीर जी, इस तरीके से सेट का उपयोग कर सकते हैं? देखिए, हमारे बिहार में इस तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में तो गर्मी पड़ता है तो खूब गर्मी चलता है, लू चलने लगता है। ठंड में कड़ाके की ठंड पड़ता है तो शीतलहरी चलने लगता है। लेकिन जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि ठंड यहाँ बहुत कम पड़ता है, इसलिए यहाँ चल जाएंगे। फिर भी ठंड में इनको तिरपाल गिराना पड़ेगा। तो हर एक राज्य की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, तो इनके यहाँ चूंकि मौसम अनुकूल है, हल्का सा पर्दा मार कर लेंगे तो यहाँ चलेगा। लेकिन हमारे बिहार में या यूपी हो गए, गोरखपुर, हिमालय के तराई इलाका हो गया, उस सब इलाका में ऐसा नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। हाँ, ये थोड़ा खुला खुला है। हाँ, ये ठंड वाला इलाका में चलेगा ही नहीं। हाँ, ऐसा जैसा थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि हमारे यहाँ शायद ऐसा कोई दिन होता होगा कि शायद ऐसा कोई साल होता होगा जाड़ा में हम लोग 5 या 6 दिन से ज़्यादा स्वेटर पहन पाते हैं, कभी कभी तो बिना स्वेटर पहनने रह जाते हैं। यानी कि यहाँ ठंड कम है तब यहाँ चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा बिहार में। तो चलिए, यहाँ का मौसम अनुकूल है तो अच्छा बात है। अब राजस्थान में भी जैसे खुला वाला सेट रहता है, उसका तो किनारा ही नहीं रहता है, खंबा रहता है, और क्योंकि वहाँ एकदम सूखा रहता है मौसम, वैसा यहाँ भी रहता है। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं, कभी हमेशा वीडियो में बोलते हैं कि दूसरे का देखा देखी काम न करें, वीडियो देख के बकरी फार्म न करें, क्योंकि हर एक राज्य की स्थिति और परिस्थिति अलग अलग होता है। हो सकता है कोई वहाँ के लिए अच्छा, दूसरा राज्य के लिए अच्छा हो, आपके राज्य के लिए अच्छा ना हो। इसलिए प्रॉपर नॉलेज लें। और इसलिए मेरा जागरूकता अभियान भी वीडियो के माध्यम से भी चलते रहता है, पेड कोर्सेज भी चलाते हैं। इलाहाबाद में मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, तो जो लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आए, क्योंकि हर एक राज्य की स्थिति अलग अलग होता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के हिसाब से है नहीं? जी जी सर। और हमारे यहाँ के हिसाब से खुला वाला ठीक है। हमारे यहाँ तो कोठम गोंदे थे, ये ज्यादा समझदार है अति। हाँ, कोठम गोंदे थे नहीं? हाँ, और वो तो हम कोठा बस साथ रहते बस साथ रहते है नहीं? वो हिसाब से तो बहुत बेहतर है। हाँ, है नहीं? हाँ सर, कोठा में हवा पानी का बहुत कमी रहता है, कमी रहता है, बोल एकदम। सकते हैं। हाँ, और यहाँ तो कम से कम हवा पास होता है तो एयर, हाँ, इसलिए बहुत अच्छा है। हवा पानी की कमी नहीं होता है। जैसे हवा फ्लो नहीं करेगा ना, इसके पेशाब में अमोनिया गैस रहता है, आप पैक कर दीजिएगा। अमोनिया गैस रहता है जहरीला, तो डेली हल्का हल्का जहर सांस के माध्यम से जाएगा तो उसके शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डालेगा। सर बात भी है ना कि आप 30 बकरी है, 10 फीट के वो कोठा में रखा था 16, तो कत्ता के पाजे ही जगह हो। हाँ, जगह भी नहीं रहा है, जगह भी नहीं है, रात की गोंदे थे। तो गलत है। और रात भर सर वैसी रहती हैं और उससे होता क्या है ना, जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। वो अलग चीज है, उसका फीडिंग कॉस्ट 0 है तो ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति उसको नहीं बोलते हैं। वैज्ञानिक पद्धति अपनाइए, कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाइए। ठीक है। अब आम किसान का वो बता रहा है, ऐसा करता है नहीं? इसलिए इससे पूछा। अभी हम लोग बाहर चलते हैं और क्या खिलाते हैं सर, हरा पे भी देखते हैं और ग्राउंड को भी देखते हैं। आइए, अब हम आ गए हैं जहाँ पे सर ने अजोला लगाया है। और ये सर कब से लगाया अजोला को? ये करीब हो गया सर, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? जी जी जी। तो बकरियाँ खाती हैं इसको? खाती है सर, बहुत चाव से खाती है। खाते नहीं जी? खाते भी है। तो खवा था इसका? हाँ हाँ, ये भाई साहब खाते हैं अजोला और ये खाती हैं बकरियाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक भैया और हैं, जरा पूछते हैं, क्या परिचय है भाई? जी, मेरा नाम लीलाधर साहू है। फिंगेश्वर में मेरा चाय का दुकान है। चाय का दुकान है। और क्या क्या सेल करते हैं वहाँ? और जी, मैं चाय कॉफ़ी के साथ साथ दूध, दही, पनीर, घी, ये सारा चीज़ सेल करता हूँ। और बाकी जनरल सामान भी है दुकान पे। और हमारा चैनल देखते हैं? जी, देखते हैं। हाँ, ये भाई साहब आए हैं, है ना जी? जी जी, फिंगेसर से हम लोग ये 3 किलोमीटर होंगे क्या सर? लगभग 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, सुधीर जी ये बताइए, ये अजोला खिलाने का क्या बेनिफिट है बकरियों को और कैसे खिलाएं? देखिए, अजोला सिर्फ बकरियों के लिए बेनिफिट नहीं है, पक्षी के लिए भी है। यदि पक्षी पालन कर रहे हैं, यानी कि कुक्कुट पालन, आप बत्तख पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, सबके लिए फायदेमंद है। क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। और प्रोटीन से ही मांस भी बनता है और दूध भी बनता है। यदि आप मांस के लिए पालन कर रहे हैं, बकरा पालन या बकरी पालन या मुर्गी पालन, बत्तख पालन हो गया मांस के लिए, उसमें भी काम करेगा। दूध के लिए यदि गाय पालन कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं, उसमें भी काम करेगा। लेकिन आइए, जब बकरी की बात हो रहा है खास करके, तो बकरी होती है बड़ा नुखराह जात। हो सकता है अधिकांश लोग नुखराह मतलब न समझें, मैंने क्या कहा जाए, भाव मारने वाली। जो चीज़ दे दीजिए सब चीज़ नहीं खा पाती है। डायरेक्ट पानी से निकाल के दीजिए, नहीं खाएगी। मेरा अपना अनुभव है। गाय खा लेती है, मुर्गी खा लेती है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है बकरी नहीं खाती। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, हम भी खिलाएं, आप तो नहीं खिला रहे हैं, पानी से निकाले
और जाहिर सी बात है पानी काफ़ी दिन से स्टोर है तो पानी गंदा हो जाता है, उसमें फंगस भी निकल हो जाता है, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। पानी से निकालने के बाद इसको धो लेते हैं साफ पानी से, 2-3 पानी धो दिए। अब गीला घास को बकरी नहीं खा पाती है, इस घास को, तो धोने के बाद उसमें हम लोग फिर नमक छिड़क देते हैं। नमक छिड़कने का मेन रीजन ये होता है, 2 रीजन है। बकरी नमकीन चीज़ बहुत चाव से खाती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, नमक से भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। तो छिड़क के सान दिए, उसमें पूरा मिला दिए, तो बैक्टीरिया वायरस भी मर गया, नमकीन भी हो गया। उसके बाद उसको हम लोग धूप में सुखा देते हैं। जब धूप में सूख गया तो बकरी इसको बहुत ही चाव से खाती है। जब खाती है तो उसके शरीर में प्रोटीन मिलता है, तो उसका बॉडी काफ़ी तेजी से ग्रोथ होता है, मतलब मांस बढ़ जाता है। दुधारू है, दूध भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से बकरी पालकों को काफ़ी मुनाफा होता है, इसलिए अजोला भी उपयोगी है। दूसरा चीज़, अजोला उसके लिए भी उपयोगी है जहाँ कोई रोना रो रहा है कि मेरे पास खेत नहीं है या उसमें पानी लग जा रहा है। कोई भी घास लगाइएगा, यदि चाहे नेपियर रहे, चाहे सीजनल घास रहे, चाहे मोरिंगा रहे, हमेशा ऊंचा भूमि पर लगाना चाहिए। लेकिन जो इलाका जल जमाव वाला क्षेत्र है, वहाँ तक घास की कमी हो जाएगी। इसको आप छत पर भी उगा सकते हैं। अपना ग्राउंड में भी इतना मात्र 1 बित्ता गड्ढा कर दीजिए, पानी भर दीजिए, उसमें भी उगा सकते हैं। वो भी नहीं है तो घर में कोई फर्श है, प्लास्टिक पॉलिथीन बिछा दीजिए, तिरपाल बिछा दीजिए, चारों बगल सींटा लगा दीजिए, गड्ढा बन गया कि नहीं, उसमें भी पानी भर दीजिए, उसमें भी डाल दीजिए, और बहुत फास्ट ग्रोथ इसका होता है। इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। बशर्ते के लोग जानेंगे तब तो उपयोग करेंगे। इसलिए आप जो कि दिखला रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत उपयोगी चीज़ है। और ये कैसे लगाया है जरा दिखाते हैं। ये अंदर हाथ डालते हैं ना, इधर दिखाओ। हाँ जरा उठा दे बाबू, हाथ का ये मैं ही उठा देता हूँ यार। ये दे, ये एक इसके नीचे क्या क्या डाले हैं सर? इसके नीचे मिट्टी है सर, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, गोबर नहीं डाले जी? गोबर डला है ना सर, गोबर डाले हैं, कच्चा गोबर डला है। हाँ ये डालो और ऐसा ही बना लो। स्टार्टिंग में सर थोड़ा डीएपी भी डालना पड़ता है इसमें। अच्छा डीएपी भी, थोड़ा सा यूरिया नहीं डालना है, डीएपी थोड़ा मात्रा। डीएपी डाले थोड़ा मात्रा, थोड़ा मात्रा डीएपी और कच्चा गोबर घोल बना के डाल दीजिए और पानी भर दीजिए, बस बाकी कुछ नहीं करना है। इतना सा लाए थे बस सर, आज देख लीजिए इतना पूरा फैल गया है। इसका ग्रोथ इतना फास्ट है कि आपके गांव में कितना बड़ा तालाब रहे, बस 1 मुट्ठी ले जाकर फेंक दीजिए, खिलाते रहिए, कभी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। अभी उधर पीछे चलते हैं। ये सर आपका खुला एरिया है, यहाँ बकरियां चलती हैं सर। हाँ, इसमें इधर कितना होगा सर खुला एरिया में? ये करीब सर 2 एकड़ है। 2 एकड़। हाँ, इस ये चरने वाला एरिया ये करीब 2 एकड़ है। अच्छा, तो अभी तो आपका ये शुरुआती स्टेज है ना सर? जी ठीक है। और सर हैं हमारे साथ, और हमने सरगी नाला के किनारे मूंगफली की खेती कवर की थी, तो ये भी आपका कार्य क्षेत्र में आता होगा? जी, ये एक विकासखंड फिंगेश्वर के अंतर्गत ही आता है। और जैसे कृषि विभाग अधिकतर जोर देता है कि एकीकृत किसान प्रणाली जो है, एकीकृत कृषि प्रणाली, जिसको IFS मॉडल कहते हैं। मतलब जैसे किसान सिर्फ यहाँ धान की खेती करते हैं, अमूमन छत्तीसगढ़ के जितने किसान हैं वो धान को प्राथमिकता देते हैं और उसी की खेती करते हैं। लेकिन आज के डेट में और भी खेती जो है, जैसे रागी है, कोदो है, कुटकी है, मक्का है, ऐसे हर प्रकार की खेती करेंगे तभी किसान खुश होगा और उसके जीवन में खुशहाली आएगी। और जैसे हमारे अरविंद भाई हैं, ये जैविक सब्जी भी लगाते हैं। अभी खैर नहीं लगाए हैं क्योंकि खरीफ का सीजन है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि आप छत्तीसगढ़ में खरीफ में आएंगे तो आपको धान के अलावा बहुत ही कम फसल देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब्जी लगाते हैं। इनकी सब्जियां जो है रायपुर में भी सेल होती है, फिंगेश्वर में भी सेल होती है। और जो इनकी लाल भाजी खाए हैं वो आज भी खोजते हैं कि ऐसी लाल भाजी हमको कहाँ मिलेगी करके। और अभी हाँ, तो ये इनकी एक उपलब्धि है। ये क्या करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आज की डेट में मेरे पास ये सब्जी अवेलेबल है करके मैसेज करते हैं, वो पूरा वायरल हो जाता है। और हाथों हाथ जो दूध लेते हैं इनके दूध वाले कस्टमर, वो सब्जी भी ले लेते हैं। दूध वाले कस्टमर को लाल भाजी भी दे देते हैं। जी, ये बहुत अच्छा मतलब IFS मॉडल की ओर ये अग्रसर है। आप देखेंगे इनके पास सौर ऊर्जा भी है पीछे। सौर ऊर्जा के माध्यम से ये अपना सिंचाई कर लेते हैं गर्मियों में। और बहुत सारे जो जैसे गाय पाले हुए थे उसका जो गोबर खाद निकला था उससे जैविक खेती कर लिए। तो ऐसे सभी किसानों को करने की ज़रूरत है आज की डेट पे, ताकि क्या है, जैसे 5 ज से मिल करके किसान बना होता है, जल, जंगल, जानवर और ज़मीन। इन 5 ज को जो जोड़ के रखेगा, जैसे जंगल थे हमने काट दिए और ज़मीन पे हम काम कर रहे हैं। जैविक खेती अगर नहीं करेंगे तो आगे जितनी बीमारियां हो रही हैं, मानव जाति पूरे बीमार हुए जा रहे हैं, पेट निकल रहा है, ये सब के लिए हमको उपयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के एक किसान खुशहाल किसान बनेगा।
ठीक सर हमने ये छेरी खवाए बर करमत्ता भाजी लगा हैं 10 काठा में। 10 काठा हम करमत्ता भाजी लगा जी सर। छेरिल खवाए बा हाँ चला तो हाँ दिखा भाई तेरे का लगा है ये बदक है ना। तो बदक भी इसी करमत्ता भाजी में घूमते रहता है। जी सर। ये बदक भी करमत्ता भाजी में घूमता है और ये भाई साहब लोग अपने ही जमीन पे करमत्ता भाजी लगा दिए हैं छेरी को ही खिलाने के लिए। जी इधर छेरी बगरता है सर, खाता है अपने। अच्छा इसमें चर के ही खाती है। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, चर के ही छेरी खा लेती है इसको। जी सर। और इस पे देख रहे बदक भी है जी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे थे और हम आपको दिखा रहे थे बकरी पालन। और सुधीर जी भी हमारे साथ हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, तो जिनको लेना है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।